हेलो नमस्कार बच्चों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जैसा कि यदि आप 10th क्लास की मैथ की या किसी अदर क्लास की मैथ की क्लास देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर चैप्टर है अपना 3 नंबर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर आज अपन यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। बिल्कुल थ्योरी से अपन समझाएंगे यहाँ पर आसानी पूर्वक, बिल्कुल क्या कहना चाहता है इस चैप्टर में और क्या नहीं कहना चाहता है। तो देखिए, इसमें अपन एक तरह से जो घर की जो बेसिक यानी कि अपन कह सकते हैं हिसाब करते हैं, तो उसको भी यहाँ पर एक तरह से इसकी सहायता से यहाँ पर, या फिर अपन जो खर्च करते हैं या फिर कहीं पर जाते हैं जो खर्च होता है, तो उसको यहाँ पर किस प्रकार से अपन दिखा सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म की सहायता से, और कैसे यानी कि उनका मान ज्ञात किया जाता है, इस चैप्टर में अपन देखेंगे आगे। तो जैसा कि आप रैखिक समीकरण युग्म यानी 2 चर वाले जो होते हैं, क्या होता है एक चर वाला तो क्या होता है जैसे, तो देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म तो क्या होता है जैसे, एक चर वाला रैखिक समीकरण जैसे x बराबर 1। यहाँ पर चर क्या है, वेरिएबल क्या है, यहाँ पर एक x है केवल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन क्या बात देखेंगे इस चैप्टर में, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, देखिए जैसे कि इसमें दे रखा है, जैसे कोई भी, जैसे अपन कोई प्रॉब्लम जैसे सोल्व करते हैं, जैसे कोई अकेला है, एक मेले में गई है, ठीक है। कहाँ पर गई है, मेले में। तो वहाँ पर उसने 2 खेल खेले हैं, ठीक है। एक तो चरखी गेंट व्हील और एक रिंग का खेल। तो देखिए चरखी जैसे घूमते हैं, इसमें गेंट व्हील क्या होता है, ये चरखी जैसे झूला जो होता है उसमें यानी बैठकर घूमते हैं जैसे। और दूसरा क्या है, रिंग अपन फेंकते हैं, जैसे किसी भी वस्तु पर जैसे नंबर लिखे होते हैं तो थोड़ी दूरी से वहाँ पर या कोई वस्तु रखी होती है, उन पर क्या करते हैं अपन, उस रिंग को फेंकते हैं। और जिस रिंग पर यानी फेंकते हैं उस नंबर पर रुपये मिलता है या फिर कोई वस्तु मिलती है, उसी नंबर पर जैसे अपन डालते हैं, बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो देखिए जैसे ही वो मेले में जाती है तो वो क्या करती है, इसके यानी चरखी के तो 3 रुपये देती है। चरखी के कितने देती है, प्रत्येक बार सवारी के लिए कितने देती है, 3 रुपये। और इसके लिए क्या देती है, 4 रुपये उपला के लिए। टोटल इन दोनों के यानी कि वो क्या देती है, 20 रुपये खर्च किए। इन दोनों खेलों के लिए उसने कितने टोटल रुपये खर्च किए, 20 रुपये। यदि दूसरी कंडीशन क्या दे रखी, ये तो ये यानी सेकंड, तो इसने फर्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पर कि भाई जो उपला जो खेल है, उपला खेल जो खेला है, उपला खेल
चरखी का जो खेल है उससे क्या खेला है, आधी बार, यानी उपला जो खेल है चरखी से आधी बार उसने चरखी की सवारी की है, यानी कि उपला खेल जितनी बार खेला है चरखी की सवारी उससे क्या की है, आधी। तो देखिए यहाँ पर यदि अपन इसको चरखी की सवारी को पहले की खेलिए, चरखी की सवारी को यदि यहाँ पर मान लें अपन x और उपला खेल को मान लें क्या, y, यानी कि चरखी की सवारी उसने कितनी बार की है, x बार, ठीक है, और उपला खेल कितनी बार खेला है, y। तो इनमें क्या रिलेशन, जो संबंध अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो चरखी की सवारी है क्या है, उपला जो खेल है वो चरखी की सवारी का आधा है। आधे का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, यानी कि y जो है, y क्या है, x का आधा, समझे। यानी कि जो उपला जो खेल है वो क्या है, जितनी बार खेला है उपला खेल वो क्या है, x का, यानी चरखी की सवारी का आधा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से इनमें क्या बन जाएगा, संबंध, ये क्या होगा, रिलेशन। दूसरा क्या है कि यहाँ पर इसने 3 रुपये तो दिए चरखी की सवारी के, और रिंग के लिए कितने दिए, 4 रुपये, तो टोटल कितने दिए, 20 रुपये। अब देखिए ये नहीं पता है कि भाई इसने चरखी की सवारी यानी कितनी बार की है और ये कितनी बार, तो इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या मान लिया, यहाँ पर चरखी की सवारी को x और उपला को y। तो यहाँ पर यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, 3 रुपये, x बार इसने क्या की है, चरखी की सवारी, तो एक बार का क्या होगा, 3 रुपये। इस प्रकार से x बार का क्या हो जाएगा, 3 गुणा x, 3 गुणा x। इसी प्रकार यहाँ पर उपला के लिए क्या हो जाएगा, y गुणा 4। टोटल कितने रुपए हैं यहाँ पर, 20। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x + 4y = 20। थ्री एक्स + 4y = 20। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक तो ये यहाँ पर समीकरण बन गई और एक ये। तो इनसे अपन जब आगे क्या सीखेंगे कि इनको ही, इनकी दोनों जैसे 2 समीकरण प्राप्त हो गए अपन को, 1 और 2, रैखिक समीकरण युग्म 2 चर वाली, तो इनकी सहायता से ही अपन आगे इनका मान ज्ञात कर सकते हैं, जो आगे सीखेंगे अपन। तो देखिए जैसे अपन ने यहाँ पर देखा है कि 3x रैखिक समीकरण युग्म जो प्राप्त 3x + 4y = 20। अब देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण युग्म है ये, तो इसको किस प्रकार से अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे ax + by + c = 0। तो ये क्या है, एक तरह से रैखिक समीकरण जो युग्म है, यानी कि इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर यहाँ x है, a की जगह यहाँ पर 3 है, b की जगह 4, y और c की जगह यहाँ पर क्या है, 20। यानी कि इसको इधर लिख के जाएंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा, -20 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, -9। यानी कि इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं अपनी ओर, 3x + 4y - 20 = 0। तो ये क्या है, रैखिक समीकरण 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म का इस रूप में अपन लिख सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, ये रैखिक समीकरण युग्म कब होगा, 2 चर वाले, जब a
और बी यानी जो है यहाँ पर ए बराबर और बी दोनों क्या नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, इन दोनों क्या होने चाहिए, जीरो। क्योंकि यदि ये जीरो हो गए तो ये यहाँ पर ये भी जीरो हो जाएगा पद, और ये एक रैखिक समीकरण युग्म नहीं रहेगा। तो इसलिए इनमें जो ये है ए और बी का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा। और ये क्या है, यहाँ पर एक संख्या है, ए बी और सी क्या है, रियल नंबर्स, ए बी सी क्या यहाँ पर एक तरह से संख्या है। जैसे देखिए यहाँ पर ए की जगह क्या है 3, की जगह 4 और सी की जगह -20, तो ये क्या है, संख्या है। अब देखिए इससे आगे अब अपन क्या सीखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है 3x + 4y = 20। अब इनका जैसे अपन मान यहाँ पर सीखेंगे निकालना, जैसे कि यहाँ पर क्या है, देखिए इक्वल का निशान है, यानी कि यहाँ पर ये जो मान है और ये मान है क्या है, दोनों समान है। तो दोनों समान कब होंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, चर राशि है, वेरिएबल। अब इनका मान अपन को क्या पता नहीं है, नहीं पता है ना। तो यहाँ पर देखिए अपन जैसे सोचें कि x की जगह और y की जगह क्या रखें, कि यानी ये दोनों की LHS और RHS, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड एंड LHS अपन लें यहाँ पर 3x + 4y। तो यहाँ पर x और y की जगह अपन क्या रखें, कि यहाँ पर क्या प्राप्त हो अपन को 20। तो देखिए यहाँ पर सोचिए आप, x की जगह यदि अपन 1 लेंगे और y की जगह 1 लेंगे, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, वो 3 × 1 + 4 × 1, यानी 3 और 4 कितना हुआ, 7। इसी प्रकार ये x की जगह अपन क्या लें, 2 और इसकी जगह क्या लें, 3। तो क्या होगा, जैसे 3 दूनी 6 और यहाँ पर 4 3 12, 12 और 6 18 है। अब देखिए यहाँ पर अपन लेते हैं x की जगह क्या लेते हैं, 3, x की जगह क्या रखते हैं यहाँ पर 4, 3 × 4, और y की जगह क्या रखते हैं, 2। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा अपन को, 4 3 12, 4 दूनी 8, 12 और 8 कितने हो गए, 20। ये क्या है, LHS = RHS। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर x और y, यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं इसको, यानी जो संतुष्ट कर रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है, x की जगह क्या लिया है अपन ने 4 और y की जगह क्या लिया है 2। ये इस जो रैखिक समीकरण युग्म है इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट, सेटिस्फाई कर रहा है। अब यदि इसकी जगह जैसे अपन ने यहाँ पर क्या लिया है, 1 और 1 लिया है यहाँ पर, यानी 1 और 1 जो है ये इसको, यानी x का मान 1 और y का मान भी 1, तो ये क्या है, इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो x4,2 जो है यहाँ पर, ये क्या है, जो बिंदु है, यदि अपन किससे देखेंगे इसको, जैसे आगे देखेंगे ग्राफ की जो विधि है उसकी सहायता से, यानी कि जो एक तरह से ये जो रेखा है, तो ग्राफ अपन देखेंगे यहाँ पर, ये 3x + 4y, यानी 3x + 4y = 20, यानी कि ये जो रेखा है अपनी, तो इस पर ये तो बिंदु है, ठीक है ना, और ये नहीं है, यानी कि जो यहाँ पर जो बिंदु, यानी कि जैसे ग्राफ अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये x अक्ष होता है, ये x डैश, ये y
और वाई डैश। तो जैसे अपन यहाँ पर इसको बनाएंगे, इस रेखा को जैसे भी अपन को ये यहाँ पर बनाएंगे इस तो ये जो बिंदु है ये तो इस रेखा पर है और ये इस पर नहीं है, यानी कि जो इसको संतुष्ट करता है LHS बराबर क्या होता है RHS मान रखने पर x और y का। वो क्या होता है, वो ग्राफ या विधि या ज्यामितीय विधि से अपन क्या कह सकते हैं कि वो बिंदु इस सरल रेखा पर स्थित है जो इसको संतुष्ट करता है। दूसरी लैंग्वेज में अपन इसको कह सकते हैं कि जो भी बिंदु, जैसे यहाँ पर कोई अपन सरल रेखा खींचे यहाँ पर, ठीक है, और जितने भी बिंदु इस पर स्थित हैं ये सभी क्या इस रेखा को क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा LHS बराबर RHS होगा, ठीक है ना। ये सभी बिंदु इसको क्या करेंगे सरल करेंगे, यानी कि संतुष्ट करेंगे, इसके जो क्या होंगे ये मान कहलाएंगे। अब दूसरा देखिए, जो भी इसको अपन जैसे ऊपर लिखा है कि AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, तो इस प्रकार से क्या है रैखिक समीकरण युग्म है। दूसरा इसको अपन यहाँ पर देखें कि अब इसको सरल करने के लिए अपन को जैसे मान ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है दो चर हैं यहाँ पर, तो दो चर के लिए अपन को यहाँ पर दो समीकरण रैखिक समीकरण जो युग्म है यहाँ पर किस प्रकार से होंगे, यहाँ पर इसको क्या मान लेते हैं, एक समीकरण A1x B1y प्लस C1 0 नंबर 1, दूसरा क्या होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर, ये दो रैखिक समीकरण युग्म इस प्रकार से होंगे जब अपने यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो दूसरा अपन ने देखिए क्या पढ़ा है कि पहले यानी कि 9th क्लास में क्या देखा था कि जैसे कोई भी दो रेखाखंड है, ठीक है ना, कोई भी दो रेखाखंड है, देखिए या तो क्या होंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना, या तो एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगे, एक ही बिंदु पर क्या करेंगे प्रतिच्छेद हमेशा क्या करेंगे एक ही बिंदु पर। दूसरा क्या है, या फिर वे एक दूसरे पर क्या होंगे समांतर, या फिर अपन कह सकते हैं तीसरी जो कंडीशन है वो क्या होंगे दोनों रेखाएं क्या होंगी समपाती, यानी कि एक रेखाखंड ये तो दूसरा भी इस पर ही होगा, यानी क्या होंगे समपाती होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनमें से एक संभावना यानी कि बनती है, कोई भी जैसे इस रूप में अपन को रेखाखंड के समीकरण दे रखे हैं तो उनमें से एक संभावना यहाँ पर अपन को रेखाखंडों की बनेगी। और देखिए यहाँ पर अपने एक एग्जाम्पल की सहायता से यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अपन ने स्टार्टिंग में ही अमीला के द्वारा यानी खेले गए खेल के द्वारा जो समीकरण अपन को प्राप्त हुए क्या थे, y बराबर x बटे 2 और दूसरा क्या था 3x प्लस 4y 20। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको देखिए समीकरण एक को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर क्या है भाग में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा में 2y, ये फिर क्या बचेगा यहाँ पर x तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x बराबर 0, यानी कि 2y माइनस x, ये क्या होगी क्वेश्चन नंबर 1।
और ये है 2। तो देखिए ग्राफ पर जब अपन इसको करेंगे तो यानी कि उनको क्या करना चाहिए, यहाँ पर 2 बिंदु होने चाहिए, यानी कि जो इनको सरल, यानी कि यहाँ पर दोनों को क्या करते हैं, समान ऐसे बिंदु जो इन भागों को करते हैं सामने x और y के मान क्या रखें कि 0 प्राप्त हो। तो इसको सरल करने के लिए अपन यहाँ पर देखेंगे क्या लिख सकते हैं, इसको एक को y 2y माइनस और इसको इस प्रकार भी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यदि इसको माइनस से गुणा करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2y प्लस का x, तो इसको इस प्रकार करके ओ y बराबर, इसको 0 करेंगे तो 0। देखिए अब यहाँ पर मान रखेंगे अपन y x का टेबल बना लेते हैं यहाँ पर एक, कम से कम अपन को x और y के दो मान निकालने होंगे। x का जो मान होगा क्या होगा, देखिए यदि ये x की जगह अपन क्या रखते हैं 0, x की जगह क्या रख दिया 0, तो y का भी क्या होगा वैल्यू 0। यदि x की जगह अपन क्या रखें 1, तो y का क्या प्राप्त होगा अपन को, देखिए यहाँ पर क्या होगा 1/2 ये पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पर क्या रखते हैं x की जगह 2 रख देते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप ऐसी वैल्यू रखो कि पॉइंट में न आए, यानी कि दशमलव में आएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो y का मान, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y का मान 1। इसी प्रकार इसको भी अपन सोल्व कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 4y तीन है जो यहाँ पर क्या चल जाएगा भाग में, बटे 3। x और y, तो देखिए यहाँ पर जैसे y की जगह यदि अपन 0 रखें तो ये क्या होगा 20/3, यानी कि बटे में इसका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। देखिए यदि अपन ऐसी संख्या भी देख सकते हैं, यदि उससे एक यानी पूर्णांक यानी अपन को प्राप्त हो, चार, देखिए यहाँ पर y की जगह क्या रखते हैं 2, तो 4 दूनी 8, 20 में से 8 जाएंगे तो 12, 12 में 3 का भाग देंगे 3 चौक, तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर और भी संख्या रख सकते हैं अपन, देखिए y की जगह यदि अपन 0 रखेंगे तो 20/3, तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन को क्या हुआ
दो बिंदु प्राप्त हो गए, एक और दो, एक और दो। अब यहाँ पर देखिए अपन ग्राफ डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे 0,0 होता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या है, x y x डैश y डैश। तो देखिए इसमें नेगेटिव यानी मान है नहीं, अपना सारे पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर अपन पॉजिटिव ही डिनोट करेंगे। यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 और 5। बस इतने ही चाहिए। यहाँ पर 4 रखना हाईएस्ट, यानी कि यहाँ पर भी 4 ये। तो देखिए यहाँ पर जब देखिए x का मान क्या है 0, y का मान 0, तो ये होगा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फिर x का मान 2 ये, और y का मान 1। यहाँ पर यानी x का मान 2 है और y का मान 1 है। ठीक है। दूसरा देखिए x का मान क्या है, यहाँ पर 4 है ये रहा, और y का मान 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। x का मान 0 और y का मान क्या है 20/3। तो ये लगभग यानी कि y का मान क्या है यहाँ पर यानी 20/3। तो क्या मान सकते हैं अपन यहाँ पर, तो देखिए 6.6 यानी यहाँ पर आ जाएगा x का मान, क्योंकि y का क्या है 0। तो एक पॉइंट ये है और एक ये है, तो इसको अपन तो इस प्रकार से इसको मिला देंगे अपन। तो देखिए अब जैसे ग्राफ की सहायता से यहाँ पर अपन ने जैसे मिलाया है, तो ये ग्राफ में क्या होता है, जैसे लाइन होती है, तो यहाँ पर जो इसका जो यहाँ पर एक क्रॉस करता है, प्रतिच्छेद करता है, वही क्या होगा इसका हल। तो ये जो अपना जो ये सरल रेखा यानी ये कौन सी है, x 2y, और ये क्या है 3x + 4y 20। तो इसको सोल्व करेंगे अपन। देखिए यहाँ पर जो मान, यहाँ पर जो बिंदु आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4,2, यानी 4,2 को यहाँ पर रखेंगे तो ये इसको सरल करेगा और ये इसको। जैसे यहाँ पर रखेंगे 3 × 4 20, x - 2y बराबर 0 में भी यहाँ पर रखेंगे x का मान 4 और y का मान 2,
4 माइनस 4 बराबर 0। तो इस प्रकार इसका हल क्या होगा, 4, 2। तो इसका नेक्स्ट पार्ट अपन आगे देखेंगे।